माय डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 10 के चारों थ्योरम करने के बाद आज हम थ्योरम नंबर 11.1 पढ़ रहे हैं। 11.1 की डेफिनेशन या 11.1 की स्टेटमेंट ये सारी है। ये तीनों भी वैल्यूज आ सकते हैं मालूम करने के लिए एक ही लाइन में, और दो भी इनमें से आ सकते हैं और कोई एक भी आ सकती है। हम देखते हैं कि कैसे हम करते हैं। हम तीनों को समझेंगे, फिर दो दे एक दे, आप लोगों का अपनी किस्मत, आएगा पूरा आएगा, वरना दो भी आ सकते हैं, एक भी आ सकता है। हम तीनों को सॉल्व कर रहे हैं। आज हमारा क्वेश्चन है इन ए पैरेललोग्राम। ट्रायंगल से निकलकर हम पैरेललोग्राम में आ चुके हैं। जिस तरह के पैरेललोग्राम की डेफिनेशन आपको मैंने बताई कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। अगर इक्वल नहीं है फिर वो पैरेलल नहीं होगी, क्योंकि ये एक लाइन है, ये एक लाइन है। अब वो लाइन इस लाइन के पैरेलल है, लेकिन जब हम इनको मिलाएंगे तो ये अगर इसके ये अब इक्वल नहीं है, क्योंकि वो तिरछे ये आपस में इक्वल नहीं है, तो फिर वो पैरेलल नहीं बचती हैं, वो फिर आकर टकरा जाएंगे कहीं ना कहीं पर। तो पैरेललोग्राम में क्या होगा, अपोजिट साइड्स इक्वल भी हैं और अपोजिट साइड्स पैरेलल भी हैं। लेकिन ये चीज फिर हमने साबित, इन पैरेललोग्राम ठीक हो गया। द अपोजिट साइड्स आर कांग्रुएंट, अपोजिट साइड्स कांग्रुएंट होती हैं। अपोजिट साइड एंगल्स आर कांग्रुएंट, अपोजिट साइड्स भी कांग्रुएंट होते हैं। द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब इंटरसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का यहाँ पर मतलब है आधा कर देना, हाफ कर देना। कि वो जो क्या नाम है, डायगोनल्स हैं, डायगोनल इनको कहते हैं, ए सी और बी डी डायगोनल्स हैं। बाकी ये ए बी सी डी ये सारी साइडें हैं। बात को समझना, बात के समझने में ये है कि ये तीनों हमारे टू प्रूफ करने हैं। दिया हुआ क्या है, गिवन में क्या है, गिवन में सिर्फ पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम है और ये लाइन ए बी सी डी के पैरेलल है, बी सी ए डी के पैरेलल है, बस यही चीज गिवन है। पैरेललोग्राम है तो पैरेलल है। हमने इनको इक्वल करना है, सारे सम्मान को किस किस को इक्वल करना है देखें। अपोजिट साइड्स आर कांग्रुएंट, ए बी कांग्रुएंट टू सी डी करना है, बी सी कांग्रुएंट टू ए डी करना है। अपोजिट एंगल्स आर कांग्रुएंट, एंगल ए एंगल सी के कांग्रुएंट करना है, एंगल बी एंगल डी के कांग्रुएंट करना है। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ए ई सी करना है, ए ई सी के ये हाफ या डी ई और ई बी करना है। तो मेन चीज आपको गिवन और टू प्रूफ मिल गई। देखें गिवन में ए बी सी इज ए पैरेललोग्राम, दैट इज ए बी पैरेलल, ये पैरेलल की निशानी है डेयर्स, इसको पैरेलल पैरेलल से डिनोट करते हैं। पैरेलल की ये सिंबल है, दो लाइनों को सीधा लगा देना। ए बी पैरेलल टू डी सी, टीचर का यही बताना मेन पॉइंट है। और एंड ए डी पैरेलल टू बी सी, ए डी पैरेलल टू बी सी करना है। ए सी एंड बी डी आर इट्स डायगोनल्स, ए सी और बी डी इसके डायगोनल्स हैं। इतना हमने समझा दिया, करा दिया। टू प्रूव में ए बी इज इक्वल टू डी सी करना है, ए बी इज इक्वल टू डी सी करना है, डी सी या सी डी एक ही बात है। ए डी इज इक्वल टू बी सी करना है, ए डी इज इक्वल टू बी सी करना है। एंगल ए एंगल सी एंगल ए ठीक हो गया, बी और डी के बराबर करना है। और ए ई सी सारा मैंने बताया, ए ई सी के बराबर, डी ई बी के बराबर, ए बी के बराबर। ओके हो गया। अब मैं उसको रजिस्टर पर चढ़ा देता हूँ, क्योंकि हमने आगे जो स्टेटमेंट वो हर चीज करनी है वो यहाँ से कर। एक सीधी लाइन ऊपर ले लेंगे, एक सीधी लाइन नीचे ले लेंगे, कोशिश करेंगे थोड़ी सी तिरछी हो लेकिन हो उसके बराबर, जितनी इधर बड़ी हुई है उधर उतनी बड़ी हुई हो। यहाँ पे लाइन लगाई, यहाँ पे उसको यही नाम देंगे ए बी सी डी। उसके बाद आप इसको ऐसे मिलाएंगे, शोख लाइन से, डाटे नहीं है, कंस्ट्रक्शन में नहीं है। ये डायगोनल्स आप लोगों ने लिए, हाँ एंगल्स कुछ नाम लेंगे आप इसको, 1 4 और 2 3 और इस पॉइंट को ई का नाम। शक्ल आपकी फाइनल, राइट डियर्स। अब आ जाए शेप आपके सामने और यहां से आप लोगों का काम हो रहा है। प्रूफ स्टेटमेंट रीजन में ए बी एज लिखिए, ये एज है या हेंस, हेंस नहीं, हेंस आखिर में होता है, ये है देयरफॉर या एज ए बी पैरेलल टू डी सी है, ए बी पैरेलल टू डी सी है। एंड ए सी इंटरसेक्ट्स देम, ए सी उनको इंटरसेक्ट करती है। मैंने अभी आपको एक थ्योरम की वो कहा कि ऐसे दो लाइनें पैरेलल हों, उनको एक लाइन इंटरसेक्ट करे तो ये वाले अपोजिट साइड वाले एंगल्स इक्वल होते हैं। एक थ्योरम गुजर चुका है, इसको अल्टरनेट एंगल्स कहते हैं। आप उसकी रीजन में अल्टरनेट एंगल्स कहेंगे। ए बी डी सी के पैरेलल है, ए सी इंटरसेक्ट उनको कर रहा है, तो आपका जो शेप बन जाएगी वो कौन सी बन जाएगी? कोई रोल कलर का पेन, हाँ
ये बात कर रहा है वो। मैं ऊपर थोड़ा लाइन लगा कर रहा हूँ, रेड होता तो नजर आता। ये राइट एयर्स, वो कहता है ए बी और सी डी या डी सी पैरेलल है, और ये उसको जो है इंटरसेक्ट कर रहा है। तो मेरी वाली बात हो गई, एंगल 1 और एंगल 2 अब इक्वल होंगे, और एंगल 3 और एंगल 4 भी इक्वल होंगे। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 अल्टरनेट एंगल्स, सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 अल्टरनेट एंगल्स। अब ट्रायंगल ए बी सी, ये छोटी सी एंगल ट्रायंगल, अब ट्रायंगल फिर ट्रायंगल की तरफ आ गए। ट्रायंगल को कांग्रेट करेंगे तो एवरीथिंग कांग्रेट हो जाएगी। और ट्रायंगल को दूसरी क्या, ए सी डी में, ए बी सी और सी डी ए में, इन दो ट्रायंगल्स के आपस में मुकाबला कर रहे हैं। ए सी इज इक्वल टू ए सी, दोनों की कॉमन दीवार है, कॉमन। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हमने इधर किया है प्रूव्ड में, एंगल 1 इज इक्वल टू प्रूव्ड में। तीन चीजें बराबर हो गई, ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल सी डी ए के, ये इधर करस्पॉन्डिंग था, यहाँ पर कांग्रेट हो गई है। एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, साइड एंगल एंगल, नहीं साइड एंगल एंगल लिख सकते हैं, उसके मुताबिक लिखे, ठीक हो गया है वही बात। लेकिन आप अगर उसके मुताबिक लिखे जिस तरह आपने बनाया, साइड एंगल एंगल कांग्रेट टू साइड, तो अच्छा लगता है, उसको कंपेयरिंग हो जाती है। हैंस ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी सी डी के बराबर हो जाएगी। वजह कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कांग्रेट ट्रायंगल्स, ए डी बी सी के बराबर हो जाएगी, या बी सी ए डी के बराबर हो जाएगी। वजह कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कांग्रेट ट्रायंगल्स, एंगल बी एंगल डी भी आपस में बराबर हो जाएंगे। वजह कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कांग्रेट ट्रायंगल। पीछे सारे थ्योरम में हमारे यही चीजें पड़ी हुई है, राइट एवरीबॉडी। यहां तक आप लोगों का एक ही ट्रायंगल्स को बराबर करके हमने जो किया, तो तीन चीजें आ गई हैं। ये जो आपकी तीन चीजें थी, एक इसकी दो, इसकी दो, ये ऊपर वाली, ये तीन चीजें आ गई, अभी चौथी बाकी है। एंगल एक और बराबर करना है हमने, शेप में आपको नजर आएगा ये बराबर, एंगल ए और एंगल सी बराबर करना है। अब एंगल ए और एंगल सी को बराबर करने के लिए आपकी यहाँ पर इक्वेशन 1 2 है, ये 3 4 है, 1 2 है, तो 1 और 4 को आपस में ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे आप, 1 और 4 को आपस में ऐड करें, और 2 और 3 को आपस में ऐड करें, तो ये नहीं कि 1 और 4 5 हो जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा। 1 और 4 पूरा ए बन जाएगा, 2 और 3 पूरा सी बन जाएगा। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी इन ट्रायंगल ए बी ई, कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रायंगल सी डी ई, वो एंगल भी बराबर हो गया। अब ए बी ई इस छोटी ट्रायंगल, ओके आपकी आंखें चल रही है, ए बी ई और सी डी ई में ये साइड बराबर हो चुकी है, एंगल भी एक एक बराबर हो चुका है, दो बराबर हो चुके हैं। एंगल 1 इज इक्वल एंगल 2 है, एक उसका एंगल एक हो चुका है प्रूव्ड। ए ई बी सी ई डी के बराबर हो जाएगा। एंगल है, ये एंगल है, ट्रायंगल नहीं है। देखो ट्रायंगल भी मैंने यही लिखी, ट्रायंगल भी 3 कोने हैं, लेकिन एंगल को भी 3 हम नाम देते हैं। अगर आप इसको एंगल ई कहते फिर तो ये ए है, ये है, ये कौन सा ई है, तो एंगल को आप उसी रास्ते में ए ई बी, जहां पर मसला हो कोई एक नेम का, तो आप उसको पूरा नाम देंगे एंगल ए ई बी, राइट डियर। वैसे ये क्या है, ये एंगल बी है, लेकिन अगर आप इसकी बात करेंगे और इसकी बात करें तो फिर ये सी बी ई और ए बी ई हो जाएगा। तो एंगल का नेम 3 पॉइंट्स हम दे सकते हैं उस वक्त जब मसला हो रहा हो, डबलिंग हो रही हो। एंगल ए बी एंगल सी ई डी के बराबर, ए ई बी सी ई डी के बराबर क्यों हो गया, ये और ये अपोजिट। ये भी आपको पॉइंट बता दो, इसके सामने बता रहा हूँ, आप बुक पर देख लें। ये क्रॉस जब हो, क्रॉस मीन मल्टीप्लाई की निशानी की तरह हो या प्लस की तरह, तो अपोजिट साइड के बराबर होती है। इसको वर्टिकल एंगल कहते हैं। वो मैंने क्या समझाया था, अल्टरनेट एंगल। दो लाइनें पैरेलल हैं, एक क्रॉस कर रही है, ये और ये अल्टरनेट एंगल्स। माय डियर मेन पॉइंट ये है, अल्टरनेट एंगल और अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, वर्टिकल एंगल भी इक्वल होते हैं। अब मैं बहुत सारे कांटे लगा रहा हूँ, ये देखो आपको नजर आ रहा है कि ये तंग है और ये खुला है, तो आपस में बराबर है। आपको नजर आ रहा है कि ये खुला आपस में बराबर, ये आपस में बराबर। आपको नजर आ रहा है कि ये तंग हो गए तो आपस में बराबर, तो वर्टिकल एंगल्स बराबर हो गए। एंगल ए बी सी ई डी के बराबर हो गया वर्टिकल एंगल्स की वजह से। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी ई और सी डी ई आपस में बराबर हो गए 3 वजह से। साइड एंगल बिल्कुल ठीक लिखा हुआ अब। और हेंस ए ई इज इक्वल टू सी ई, ए ई और सी ई बराबर हो जाएगा। कहां पर है, ए ई और सी ई, वो टुकड़ा भी बराबर हो जाएगा। तो आपका सिमिलरली लिख सकते हैं, सिमिलरली बी ई इज इक्वल टू डी ई, बी इज इक्वल टू डी ई भी हो जाएगा। ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कांग्रेट ट्रायंगल, ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कांग्रेट ट्रायंगल। वही बात है, यहाँ वाली बात आपको याद रखने की भी जरूरत नहीं है, अगर एक दफा पढ़े, पीछे आप कर चुके हैं। जब साइडें आपस में बराबर आती हैं ट्रायंगल्स की, तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कांग्रेट ट्रायंगल्स, जब एंगल्स बराबर होते हैं तो
एंगल्स बराबर होते हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो जाते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ओके डियर्स, रिपीट करता हूं, ओनली शेप पर कहा क्या उसने, क्या पैरेललोग्राम है, ठीक हो गया। पैरेललोग्राम है तो ए बी सी डी के पैरेलल है, बी सी ए डी के पैरेलल है, राइट। उसके बाद करना क्या है, सब चीजें अलग अलग उसने कही है कि अपोजिट साइड इक्वल करो, अपोजिट एंगल इक्वल करो, और उसके जो है बाइसेक्ट भी इक्वल करो। तो ए बी इज इक्वल टू सी डी करना है, ए डी इज इक्वल टू बी सी करना है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी करना है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, सब चीज नजर आ रही है। और ए इज इक्वल टू ई सी करना है, डी इज इक्वल टू ई बी करना है। आधा थ्योरम तो यहाँ पे हो गया, गिवन में और टू प्रूव में। स्टेटमेंट कंस्ट्रक्शन में मैंने आप लोग कहा कि ये जैसे कि ए बी सी डी पैरेलल है और सी ए सी उसको इंटरसेक्ट कर रहा है, तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर, अल्टरनेट एंगल्स, और ए सी इक्वल टू ए सी आ गया तो तीन चीजें बराबर हो गई, ट्रायंगल बराबर हो गई, ट्रायंगल बराबर तो हर चीज उठा लेके बराबर हो गई, तीन चीजें आ जाएंगी बराबर, ए बी सी डी के बराबर, ए डी बी सी के बराबर, एंगल ये बाहर वाले बी और डी बराबर। वो एंगल क्यों बराबर नहीं हुए, क्योंकि उनको हमने तोड़ दिया है सी ए से या ए सी से क्रॉस करके, वो 1 2 में बन गए हैं। फिर हमने कहा है कि 1 + 4 और 2 + 3 टोटल मिलकर बी और सी बनते हैं। 1 और 4 3 और 4 बराबर है, ये असल में लिखना ऐसे चाहिए था, एंगल 4 कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 3, तो फिर ये 1 और 4 एंगल 1 कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2, तो ये आपस में ऐड होते हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड आपस में ऐड होती हैं, और फिर वो आपस में ए और सी बन जाता है। तो ये एंगल ए और सी भी आपस में बराबर आ गया, बी डी बराबर हो चुका है एंगल्स के सम से, ये ए और सी भी बराबर हो जाता है यहाँ पर। ओके, आगे बाय एडिंग या फ्रॉम एंड 1 एंड 2 वो लिखता जाता है। अब आ जाए इन ट्रायंगल, वो जो फिर इस ट्रायंगल में हम गए, इस ट्रायंगल में गए, तीन चीजें बराबर थी, ट्रायंगल बराबर, तो ए इज इक्वल टू ई सी, ए डी इज इक्वल टू ई बी, आप लोगों का प्रूफ हो गया। इजी है, पढ़ोगे समझोगे, एक दो प्रैक्टिस करोगे तो